अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जीके विद सुबाह नूर यासीन। कुछ स्टूडेंट्स छोटे छोटे टॉपिक्स की बात कर रहे थे और रोलेट एक्ट के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आज हम बात कर लेते हैं रोलेट एक्ट की। रोलेट एक्ट जो है ये क्या था और इसको कब पास किया गया और इसके पीछे रीज़न क्या थे, इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स क्या हुए, इंटरनेशनली इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया गया, ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। रोलेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1919 और ये पास किया गया जी ब्रिटिश इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ से। और ये एक्ट क्या था, तो अगर इस एक्ट की बात की जाए तो ये बहुत ही एक ख़तरनाक किस्म का एक्ट था। इसमें लोगों की सिविल लिबर्टीज़ को खुलेआम पामाल किया गया। एंड दिस एक्ट अलाउड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनीवन विदाउट ट्रायल और चार्ज फॉर अप टू 2 ईयर्स। और इन 2 सालों के अंदर जो है किसी किस्म की इनकी कोई अपील या इनकी कोई भी बात जो है वो सुनी नहीं जाती थी। इस एक्ट के तहत लोगों को विदाउट अदालत में ट्रायल और विदाउट एनी चार्ज जो है, अगर उनके ऊपर शक भी होता तो उनके घरों में घुसकर उनको गिरफ्तार किया जाता। शक किस बात का होता कि अगर वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हैं तो उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया जाता और उनको विदाउट एनी ट्रायल जो है अदालती मुकदमे के बगैर जेल में डाल दिया जाता। और अगर एक दफ़ा उनको सज़ा हो जाती तो उसके ऊपर कोई अपील भी नहीं थी। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा लोगों की हकूक़ की पामाली है और सिविल लिबर्टीज़ को इसमें बहुत ज़्यादा वायलेट किया गया। अब ये वाला जो एक्ट है इसको कायदे-आज़म ने ब्लैक लॉ का नाम दिया और कायदे-आज़म ने इसकी बिहाफ़ पर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया। दिस इज़ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन योर पेपर्स। ये एक्ट जो है था ये किसके नाम पर इसको जो है वो पेश किया गया। ये सर सिडनी रॉलेट थे और बेसिकली वो एक जज थे जो चेयर कर रहे थे कमेटी को जो रिकमेंडिंग कर रही थी या रिकमेंड कर रही थी इसका जो पैसेज है, इसका जो कंटेंट है, इसको जो रिकमेंड कर रही थी उस कमेटी के जो हेड थे सर सिडनी रॉलेट, उनके नाम पर जो है इस एक्ट को पेश किया गया। अब अगर हम इसके ऊपर रिएक्शन की बात करें तो इंटरनेशनली भी इसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत की गई और लोगों ने भी इसको बहुत ज़्यादा अपोज़ किया, जिसकी वजह से इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया और 1920 में। लेकिन इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स में ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में जो उनके ताल्लुकात थे या उनमें जो ट्रस्ट का जो एलिमेंट था वो बहुत कम हो गया और ब्रिटिश पर लोगों ने ट्रस्ट करना छोड़ दिया। और आप देख सकते हैं कि आगे के वाक़यात अगर 1924, 1923 और उसके बाद जो है वो बाद में लोगों ने हमेशा जो है यही बात की कि इंडिया को छोड़कर हमें आज़ादी दे दी जाए। 1928 की नेहरू रिपोर्ट और उससे पहले 1927 का सैमन कमीशन जब आया तो लोगों ने उसको भी जो है वो एहतजाज का निशाना बनाया। 1928 में फिर नेहरू रिपोर्ट पेश की गई और फिर 1929 में कायदे-आज़म के 14 निकात, चूँकि नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई थी। तो इस तरह से कहने का मकसद ये है कि लॉन्ग लास्टिंग जो है इसके इम्पैक्ट्स इतने हुए कि लोगों ने ब्रिटिश की जो सेंटर में इनका जो असर रसूख है उसको मानने से इनकार कर दिया और वो उनसे अलहदगी की तरफ आगे। बाद में ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा कानून भी पास किए, बहुत ज़्यादा इनको जो है वो ये भी कहा कि आप अपने प्रोविंसेस में या फेडरेटिंग यूनिट्स में अलहदा से अपनी हुकूमतें बना सकते हैं, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया और एट द एंड आपको पता है फिर जो है वो ब्रिटिश को यहाँ से जाना पड़ा। तो आप लोगों को इस के नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोग क्लासेस को या हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमारी इस दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।